हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रैबिट ट्रेनर राहुल एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल फार्मिंग एंड पेट शॉप्स में हार्दिक स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज का टॉपिक है खरगोश के गर्दन टेढ़ी हो जाने पर क्या करें। रैबिट हेड टिल्ट या टॉर्टिकोलिस नामक समस्या का क्या उपचार है। तो दोस्तों, इस संबंध में आज बहुत खूबसूरत और बिल्कुल लाजवाब वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे वन ऑफ द बेस्ट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में बने। तो दोस्तों, अभी भी हम बता दें, कोई ऐसा केस हमारे रैबिट फार्म में नहीं है, लेकिन आप लोगों की बेमिसाल रिक्वेस्ट आ रही है कि सर खरगोश की गर्दन टेढ़ी हो जाने पर कैसे हम उपचार करें। इस संबंध में एक जल्द से जल्द वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें। तो आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे आज ये वीडियो हम बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। तो दोस्तों, यदि दी गई हुई जानकारी सबसे अच्छी और बेहतरीन लगे, पूरे यूट्यूब से लेके पूरे डॉक्टर्स या कहीं भी आप चले जाए किसी कंसल्टेंट के पास, यदि कोई इतनी अच्छी और सटीक जानकारी दे पाए तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आपसे एक बहुत पर्सनल रिक्वेस्ट है, यदि दी गई जानकारी सबसे अच्छी और खास लगे तो चैनल का समर्थन करें, प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियोस को लाइक करें। दोस्तों, अब बात हो रही खरगोश की गर्दन टेढ़ी होने पर हम कैसे करें उपचार। तो खरगोश की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है, इस समस्या के क्या कारण है और क्या उपचार है। तो सबसे पहले हम बताएंगे, खरगोश की गर्दन टेढ़ी होना एक टार्टिकोलिस नामक समस्या होती है। इस समस्या में खरगोश की गर्दन एक तरफ की तरफ टेढ़ी होती है। एक खरगोश लेके एग्जाम्पल बता देते हैं। देखिए, ये एक न्यूजीलैंड व्हाइट रैबिट है, 3 महीने का खरगोश। अप्रोक्सीमेट वजन इसका 1.5 से 2 kg के बीच है। तो अभी हम बताएंगे यहाँ पर खरगोश की गर्दन टेढ़ी हो जाने पर कैसे करें उपचार। अब खरगोश गर्दन टेढ़ी कैसे करता है, इस तरह एक तरफ की तरफ, मान लो खरगोश इस तरीके इस तरफ है तो इस तरफ खरगोश गर्दन ऐसे टेढ़ी करे रखेगा और इधर ही की तरफ गिर जाएगा। बार बार जो खरगोश का जो सेंट्रल पोजिशनिंग सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। खरगोश ऐसे गर्दन टेढ़ी करेगा, जैसे छुएंगे एक तरफ की तरफ पलट जाएगा। तो ऐसी समस्याएं क्यों आती हैं, इन समस्याओं के क्या उपचार हैं और इन समस्याओं के क्या कारण हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, यदि आपका खरगोश है और वो इस तरीके की समस्या बार बार इसके अंदर हो रही है, तो उसके प्रमुख कारण कौन कौन से हो सकते हैं। पहला है ईयर इन्फेक्शन, और दूसरा हो सकता है कि विटामिन B2, B12, B6 की कमी के कारण लकवा रोग मार जाता है। और तीसरा जो प्रमुख कारण है वो है ब्रेन ट्यूमर। कभी कभी ब्रेन ट्यूमर हो जाने के कारण खरगोश के ब्रेन में एक ट्यूमर बन जाता है, कोई नस दब जाती है तो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो दोस्तों, अब एक एक टॉपिक पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो 90% रीजन होता है वो ईयर इन्फेक्शन का होता है। अब आप अपने खरगोश के जैसे दोनों कान हैं, तो उसमें जो कान का सुराख है उसको, जब भी ये समस्या आपको खरगोश को आती है तो आप एक लकड़ी के फीहे में ऊपर रुई लगा लेंगे और खरगोश के कान के जो सुराख है उसके अंदर डालेंगे, बहुत अंदर न डालें कि वो पर्दे तक पहुंच जाए। और उसको डाल के थोड़ा सा घुमाएंगे और रुई में देखेंगे क्या किसी तरीके की गंदगी या पस कुछ लगा हुआ निकल रहा है या नहीं। यदि निकल रहा है तो साफ करें, नहीं निकल रहा है तब भी उसकी अच्छे से दोनों कानों की आप सफाई करेंगे। और उसके अंदर कोई भी अच्छा ईयर ड्रॉप जो हम लोग डालते हैं वो डाल सकते हैं। सी फ्लॉक्स डी, तमाम सारे आई ईयर एंड ड्रॉप आते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों, कानों की अच्छी तरीके से सफाई करें, 2-2 बूंद ईयर ड्रॉप डाल दें। यदि आपको दिख रहा है कि ईयर इन्फेक्शन है, तब आप खरगोश के अपने ड्रॉप जो है 2-2 बूंद लगातार रोजीना डालते रहिएगा। अन्यथा एक जब माइल्ड इन्फेक्शन या नहीं दिख रहा है तो 1-2 बूंद डाल के 2-2 दिन आप बंद कर देंगे। अब दोस्तों, अगला जो प्रमुख कारण है वो क्या है, खरगोश के एक तरफ की इसे गर्दन टेढ़ी करके गिरने का। दूसरा जो प्रमुख कारण था वो विटामिन B2, B12, B6 की कमी के कारण हो जाता है, या खरगोश के एक टाइप का पैरालिसिस अटैक पड़ जाता है। तो उस संबंध में हम क्या कर सकते हैं, अब आप उस कंडीशन में आप अपने खरगोश को विटामिन B2, B12, B6 के साथ लीवर स्ट्रैक्स का इंजेक्शन जो है वो आप अपने खरगोश को लगाएंगे। तो इसके इस तरीके के जो बी कॉम्प्लेक्स विद लीवर स्ट्रैक्स के इंजेक्शन आते हैं वो आपको प्रतिदिन अपने खरगोश के लगाने हैं। और अभी आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट में बचाएंगे कि समस्या चाहे जौन सी भी हो, कोई भी हो, खरगोश के अंदर आपको फाइनली जो लास्ट रिजल्ट है, वो लास्ट सोल्यूशन है, वो कौन सा इस्तेमाल करना है।
तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, बिल्कुल भी दी गई हुई जानकारी को स्किप कर करके देखने की कोशिश ना करें। 1 सेकंड की जल्दबाजी भी आपके खरगोश के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तो दोस्तों, जब मिनरल्स की कमी हो जाती है तो ब्रेन के अंदर, जैसे रैबिट है, इसके जो ब्रेन में जो वेन्स गई हैं, नसें गई हैं, उनमें प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन जो है या प्रॉपर ब्लड फ्लो है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसी कंडीशन में खरगोश अपनी नसों में एक खिंचाव सा महसूस करता है, जिसके कारण खरगोश की गर्दन एक तरफ की तरफ टेढ़ी चली जाती है और इस तरीके से इतनी टेढ़ी हो जाती है खरगोश उधर ही की साइड में तुरंत गिर जाता है। तो दोस्तों, इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका खरगोश अच्छी तरीके से स्वस्थ रहेगा। और अब अगला जो रीजन था, थर्ड वाला, खरगोश के ब्रेन ट्यूमर। अब मान लेते हैं कि खरगोश ये है हमारा, इसके कहीं यहाँ पे ब्रेन में ट्यूमर हो गया या कहीं अंदर कोई गांठ बन गई या दाना निकल आया ब्रेन के अंदर। अब क्या होगा, वो कोई नस को दबा देगा या यहाँ पर इसने अंदर इन्फेक्शन पैदा कर दिया है। तो उसकी वजह से जो ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, उस इन्फेक्शन की वजह से खरगोश की नसों में खिंचाव आने लगा, उसके प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहे ब्रेन के अंदर। अब वहां पर खरगोश इस तरीके से गर्दन में खिंचाव महसूस करेगा। लोग क्या करते हैं, उसकी गर्दन में मसाज करते हैं, ऑयल लगाते हैं और वेजिटेबल्स ऑयल लगा देते हैं, मूव हो गया, वोलोनी स्प्रे हो गया, इस तरीके के तमाम दर्द निवारक स्प्रे भी गर्दन पर लगाते हैं। परंतु हम बता दें भैया, इस कंडीशन में खरगोश के गर्दन में कोई भी समस्या नहीं होती है। और यदि आप लोग जानना चाहते हैं कि खरगोश के इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, तो ऊपर देखिए आई आइकन्स में एक लिंक दिया हुआ है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर खरगोश के इंजेक्शन कैसे लगाएं उस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो दोस्तों, अब बात हो रही थी कि जब खरगोश के ब्रेन ट्यूमर या माइंड के अंदर कोई इन्फेक्शन है तो अब उसको खत्म कैसे करेंगे। तो इस कंडीशन में हमको एक एंटीबायोटिक्स देना है। एंटीबायोटिक्स के तौर पर, इंजेक्शन के तौर पर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो जेंटामाइसिन करते हैं और मार्क कंपनी का करते हैं। मार्क कंपनी का जेंटामाइसिन इंजेक्शन सबसे अच्छे रिजल्ट देता है। हम अपने अनुभव से बता रहे हैं, ऐसा नहीं कहते कि वो सबसे अच्छा है। जो हम इस्तेमाल करते हैं वही आप लोगों के साथ जानकारियां साझा करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बता दें, हम कोई डॉक्टर नहीं है, हम एक किसान हैं, फार्मर्स हैं। हमारे पास हजारों हजार खरगोश है जिनका सुबह से शाम तक हम पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। जो भी उन आप लोगों के कमेंट्स आते हैं उन पर हम वीडियो बनाते हैं और उस समस्या से निपटने के लिए हम क्या उपचार करते हैं वो आप लोगों के साथ साझा करते हैं। तो हमारे द्वारा कोई भी बताया गया दवा और उपचार आप अपने व्यक्तिगत रिस्क पर या पशु चिकित्सक की सलाह से करें। आपका खरगोश मर जाता है तो हमारी कोई भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, ना आप हमको ब्लेम करेंगे। तो दोस्तों, अब बात हो रही थी खरगोश के ब्रेन के अंदर जब ट्यूमर हो गया, तब उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए कोई ना कोई एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो एंटीबायोटिक्स में कौन से दे सकते हैं, हम जो देते हैं जेंटामाइसिन, आप इंड्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं, डेक्सामेथासोन दे सकते हैं और एजिनोथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, ऑक्सी एल वो आता है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आप दे सकते हैं, तमाम तरीके के सिप्लेक्सिन करके एक एंटीबायोटिक्स वो आता है और एमॉक्सीसाइक्लिन आता है। तमाम सारे एंटीबायोटिक्स की एक रेंज है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपका डॉक्टर या पशु चिकित्सक सजेस्ट करे वो आप करिएगा। तो अब आते हैं कि ओवरऑल उपचार पे, जैसे हमने वीडियो के पहले बताया, यदि खरगोश गर्दन टेढ़ी कर रखा है तो आपको कौन कौन से उपचार जो प्राथमिक है वो करने ही करने हैं अपने रैबिट के। अब कौन सा उपचार करना है, सबसे पहले मान लेते हैं या ब्रेन ट्यूमर हो या ब्रेन में किसी तरीके का इन्फेक्शन हो या ईयर इन्फेक्शन हो या विटामिन B2 B12 B6 की कमी या किसी भी मल्टीविटामिन की कमी या फिर लीवर के इंडाइजेशन के कारण ब्लड कम बनना है और बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो कम फ्लो हो रहा है, ब्रेन तक प्रॉपर ब्लड फ्लो सप्लाई नहीं पहुंच रही, तो लीवर के डाइजेशन फंक्शन को भी सुधारना बहुत जरूरी होता है। तो अब कंडीशन कोई भी हो, समस्या कोई भी हो, आपको सबसे पहले खरगोश के दोनों कानों को साफ करना है और फिर उसके बाद देखिए ये एक इंजेक्शन है बी कॉम्प्लेक्स विद लीवर स्ट्रेक्स। आपके अब इस पर जैसे लिखा बेलामिल और इस पर लिखा रहेगा ये वो, कुछ भी आप नाम लिखा रहेगा, तो हर कंपनी अपने अपने प्रोडक्ट को अलग अलग नाम से बेचती है, लेकिन कंपोजिशन क्या रहेगा, आपको खरीदना है कौन से नाम से, बी कॉम्प्लेक्स विद लीवर स्ट्रेक्स। ये इंजेक्शन गाय और भैंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, भूख बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, आप अपने खरगोश के लिए भी कर सकते हैं। तो अब इस इंजेक्शन को और इसके साथ आपको जेंटामाइसिन लगातार लगाते रहना है। अब आपको करना क्या है, 0.3 ml जेंटामाइसिन और 0.5 ml बी कॉम्प्लेक्स विद लीवर स्ट्रैक्स,
इन दोनों इंजेक्शन को मिक्स करके अपने खरगोश को सुबह शाम 2 बार लगा सकते हैं। इंजेक्शन कैसे लगाए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अब आपको अपने खरगोश को सुबह शाम लगाते रहना है। बहुत ज्यादा यदि गर्दन मान के चलो इतनी तक टेढ़ी हो गई है, तब आपके खरगोश को सुबह शाम लगाते रहेंगे। 1 हफ्ते के बाद धीरे धीरे आराम दिखना शुरू होगा। यदि बहुत सारे मित्र हैं यहाँ पर वो कहते हैं कि हम किसी भी हालत में इंजेक्शन न लगा सकते न लगवा सकते हैं, तो अब आपको करना क्या है, कोई एंटीबायोटिक जो ओरल में आते हैं जैसे एजिनोथ्रोमाइसिन हो गया, एमॉक्सीसाइक्लिन हो गया और सिमेथिसिन करके एक आता है, बहुत सारे आते हैं, उनको आप ओरली पिला सकते हैं। और कोई B2 B12 बी कॉम्प्लेक्स के साथ यदि कोई अच्छा लीवर टॉनिक आता है, टॉनिक आता है, वो आप अपने खरगोश को 1 ml मॉर्निंग में, 1 ml इवनिंग में आप पिला सकते हैं। यदि नहीं इंजेक्शन या सिरप नहीं मिल रहा है तो आप न्यूरोबाइन 4 टैबलेट जो आता है B2 B12 बी कॉम्बिनेशन के साथ वाला, वो टैबलेट अपने पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार मॉर्निंग और इवनिंग में 2 टाइम आप दीजिए। कितनी देनी है वो जो टैबलेट है उसकी डोज पे डिपेंड करता है, और किस तरीके से देनी है वो आप पशु चिकित्सक की सलाह से ही दीजिए, उसको हम नहीं बताएंगे आपको। तो दोस्तों अब इस तरीके से आपको उपचार करने हैं। अब ये जो जेंटामाइसिन और बी कॉम्प्लेक्स विद लीवर स्ट्रेक्स के इंजेक्शन आते हैं, ये भी अलग अलग पोटेंसी में आते हैं। खरगोश कितना क्रिटिकल है उस बात पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी हाई पोटेंसी का इंजेक्शन लेना है। तो एक ओरली जो था वो हमने आपको बता दिया, और जो समस्याएं आप नहीं समझ सकते, आपको पशु चिकित्सक के पास या किसी एक्सपर्ट के पास जाना है, तो अब आप उसके पास जाके वहां से कंसल्ट करिए, और वहां से कितनी हाई पोटेंसी का इंजेक्शन लेना है वो आप वहां से पता करिए। देखो दोस्तों, यदि आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो ऊपर डिस्प्ले स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। एक छोटा सा अपॉइंटमेंट चार्ज देकर आप हमसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। यदि आप अपॉइंटमेंट चार्ज नहीं दे सकते फिर भी आप हमें कमेंट करें, छोटा सा काम कर देंगे हमारा यूट्यूब का, तो हम आपका वो ये प्रॉब्लम से सॉल्व कर देंगे। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारी ना बताने की वजह से किसी के खरगोश की मोर्टेलिटी हो। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम बता दें कि बेलामिल और जेंटामाइसिन का इंजेक्शन हमने दिया ही क्यों था। ईयर इन्फेक्शन होगा, जेंटामाइसिन उसको कवर करेगा, बेलामिल उसकी भूख बढ़ाएगा। अब यदि उसके ब्रेन ट्यूमर है, या ब्रेन में किसी तरीके की गांठ है, या ब्रेन में किसी तरीके का इन्फेक्शन है, या अंदर मतलब सर के अंदर किसी भी तरीके का, देखिए इस सर के अंदर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो रहा है या होने वाला है, तब हमारा जेंटामाइसिन कवर करेगा। और बी कॉम्प्लेक्स लीवर के डाइजेशन फंक्शन को सुधारेगा, और लीवर स्ट्रेक्स डाइजेशन फंक्शन को सुधारेगा, और जो जो उसके ब्लड बनने की प्रक्रिया है उसको तेज करेगा। और दूसरा, अब तीसरा जो कारण था B2 B6 B12 की कमी के कारण लकवा रोग ऐसे मार जाता है गर्दन में, तब भी आपको समस्या का उपचार यही करना है, जेंटामाइसिन और बी कॉम्प्लेक्स विद लीवर स्ट्रेक्स इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों किसी अच्छी कंपनी का इंजेक्शन खरीदेगा ताकि आपके खरगोश को फायदा हो। आपको इस इंजेक्शन को लगातार 1-1.5 महीने तक देते रहना है, और जिन खरगोशों की गर्दन बहुत ज्यादा टेढ़ी हो गई है उन खरगोशों को हफ्ते बाद आराम मिलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। आपको ये मान के चलिए 1-1.5 महीने तक ऐसे उपचार करना है, इसीलिए हम बता रहे हैं इंजेक्शन खुद लगाना सीखिए। अब बहुत अधिक जल्दबाजी मत कीजिए। बहुत ज्यादा गर्दन टेढ़ी हो जाने पर खरगोश की गर्दन 5-8% हमेशा टेढ़ी रहती है, परंतु ऐसे खरगोश बच्चे देंगे, प्रॉपर खाएंगे, चलते रहेंगे, जीवन भर उनको कोई समस्या नहीं होगी, परंतु वो गर्दन पूरी तरीके से सीधी नहीं हो पाती है। ऐसा हमने अपने व्यक्तिगत अनुभव से देखा, बहुत सारे खरगोशों की सीधी हो जाती है। हल्का फुल्का सिम्टम्स है, बी कॉम्प्लेक्स विद लीवर स्ट्रेक्स हाई पोटेंसी में यदि आप खरीद लाते हैं 1 से 2 शॉट में आपका खरगोश क्लियर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब समस्याएं अधिक हो जाती हैं तभी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तब उन समस्याओं से रिकवरी करने के लिए आपको टाइम लगना ही लगना है। तो दोस्तों आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको बहुत बेहतरीन लगी होगी, इसलिए हमारे चैनल को भैया रिक्वेस्ट है कि एक सब्सक्राइब जरूर कर दें प्लीज। थैंक यू।